हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आरआर और एग्ज़ाम 2023 के लिए उत्तर प्रदेश विशेष के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज यह दूसरी क्लास है। इस वीडियो में हम 2024 से लेकर 2023 तक की जितने भी एमसीक्यूज़ हैं यूपी स्पेशल के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जो आहरौरा है कहाँ पे है। आहरौरा अगर बांध बात करें, आहरौरा ये बांध कहाँ पे है। तो आहरौरा बांध आपके कहाँ पे है, यह मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है, कहाँ आपके मिर्ज़ापुर में आहरौरा बांध कहाँ है, मिर्ज़ापुर में बनाया गया है। अगर बात करें अधवा बांध की, जो अधवा बांध है, अधवा बांध आपका कहाँ है, यह भी कहाँ है आपके, यह भी आपका बना है आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कहाँ ये भी है, ये है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ये भी क्या है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो अधवा बांध हो गया, ये भी मिर्ज़ापुर में है। और जो है आहरौरा बांध का है, यह भी जो है आपके मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसमें जो है बघेलखंड जो है, बघेलखंड बांध कहाँ पे स्थित है। तो बघेलखंड बांध जो है कहाँ पे है, यह बलरामपुर में है। कहाँ है, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, जबकि बदुआ बांध, बदुआ कहाँ पे स्थित है, तो बदुआ बांध कहाँ पे है, यह बदुआ जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पे, यह बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बांध जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। आहरौरा अधवा कहाँ है, आपके मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ पे जो बघेलखंड बांध कहाँ है, यह आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है दुधवा। यहाँ पे पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सीतापुर में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, पीलीभीत में है, या फिर बहराइच जिले में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसमें कौन से ज़िले में यह जो है स्थित है। दुधवा बांध कहाँ पे है, तो दुधवा बांध आपके लखीमपुर खीरी जिले में यह जो है स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। कब की थी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह 490 जो है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को पता हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम था पहले इसका नाम था क्या था, इसका नाम था संयुक्त प्रांत था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। लेकिन आप सभी को पता होगा इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, जो उत्तर प्रदेश नाम का पड़ा था, तो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रोविंस है। इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ठीक है, इसी दिन को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जून 2021 तक नीति आयोग द्वारा यहाँ पे संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पे 4 जिलों को शामिल किया गया है, 6 जिलों को शामिल किया गया है, 8 जिलों को शामिल किया गया है, या फिर यहाँ पे आपके 10 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आपको बताना है इसमें कितने जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है अगर बात करें यहाँ पर नीति आयोग द्वारा यहाँ पर जो आकांक्षी जिले हैं, इसमें उनकी जो संख्या है उत्तर प्रदेश की, उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या 8 थी उस समय उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या 8 थी। उसमें कौन कौन से थे, उसमें आपका था चित्रकूट था, कौन था, चित्रकूट था यहाँ पे। और क्या था आपका, चित्रकूट था, बहराइच था, बलरामपुर था। ठीक है, और आपका यहाँ पर चंदौली देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर फतेहपुर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर फतेहपुर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर श्रावस्ती, आपका जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती देखने को मिलता है। और यहाँ पर सिद्धार्थनगर है, और एक डिस्ट्रिक्ट आपका है सोनभद्र। तो ये 8 जिले जो है नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 2021 में इनको शामिल किया गया था। कितने जिलों को, 8 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या फिर आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा जो है पात्रता मापदंड यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपका नहीं है। ठीक है, तो आयु समूह मतलब आपकी जो आयु वह जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी कह रहा है कि उच्चतम जो है यहाँ पर न्यूनतम उच्च विद्यालय उत्तीर्ण जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह भी बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है कि किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कि स्वरोजगार योजना में पंजीकरण नहीं होना चाहिए। यह बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, नहीं, यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ यूपी का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आप अगर यूपी के नागरिक हैं तभी आप जो है इस फॉर्म को यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ बात करें प्रश्न संख्या 16 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके अगर कार्यों का विस्तार करना है तो वह कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या फिर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या फिर उत्तर प्रदेश विधान मंडल करेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की तो यहाँ पर राज्य क्या करता है, उसकी जो है कार्यों का विस्तार कौन करता है, तो राज्य करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है इसके कार्य का विस्तार कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है यही क्या करेगा, इसके विस्तार करेगा। इसके जो कार्य है उसका क्या करेगा, यहाँ पर विस्तार इसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में यहाँ पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ये बात आपसे पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ये कह रहा है कि इस विधेयक का लक्ष्य 2023 तक जन्म दर को प्रति हज़ार, ठीक है, 2.1% तक, तो 2.1 तक यहाँ पर लाना है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी कह रहा है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हज़ार है। तो ये बात क्या है, यह बात भी क्या है आपकी बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 क्या है, दोनों इसमें क्या है आपके सही है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला भारतीय कौशल यहाँ पर संस्था स्थापित किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्था स्थापित यहाँ पर किया गया है, या जो किस शहर में स्थापित किया गया है आपको बताना है। यहाँ पे अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है, मुंबई में किया गया है, रोहतक में किया गया है, या फिर कानपुर में किया गया है। तो यह कहाँ पे किया गया है, यह आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश की जो है कानपुर ज़िले में किया गया है। ठीक है, ये कब किया गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी 2016 में। ध्यान रखना कब की गई थी, 2016 में जो है इसकी आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी कानपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर जो है डी इसका राइट आंसर क्या है, कानपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सारस आजीविका मेला 2021 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, पटना में आयोजित किया गया था, रायपुर में आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया था, या फिर नोएडा में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर सरस आजीविका जो मेला है, यह उत्तर प्रदेश के नोएडा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में यह जो है मेला आयोजित किया गया था। और यह इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका जो आयोजन है वह 26 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हुआ था। कब, 2021 में। ठीक है, 2021 में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, यह जो उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध ज़िले में एक जो है स्थान है नोएडा, वहाँ पर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, आज का अंतिम प्रश्न क्या देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है 2021-22 के बजट में शुरू की गई थी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी योजना है जो योजना
2021-22 के बजट में यहाँ पर शुरू की गई थी। ऐसी कौन सी योजना है जो आज शुरू की गई थी, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सा जो ऑप्शन जो है इसका सही, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आत्मनिर्भर कृषक, ठीक है, समन्वित विकास योजना, क्या ये शुरू की गई थी 2021-22 में? जी हाँ, यह बिल्कुल शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे बात करिए, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यह शुरू की गई थी। यह योजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी। और यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक जो है उद्यमिता विकास योजना, ठीक है, यह कब शुरू की गई थी? तो यह भी जो है 2021-22 में शुरू की गई थी। तो यह योजना जो है आपकी है 2021-22 में शुरू यहाँ पर नहीं की गई थी, ठीक है। यह जो योजना कब शुरू की गई थी, यह योजना कब शुरू की गई थी? यह भी 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में जो है यह भी योजना शुरू की गई थी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है इसका कि युवा उद्यमिता विकास अभियान, जो युवा उद्यमिता विकास यहाँ पर अभियान है, यह जो है 2021-22 के बजट में इसको यहाँ पर शुरू नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा होगा तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर अभियान कब शुरू किया गया था? यह 2022 में किया गया था, ठीक है। वहीं बात की जाए आपकी कि मुख्यमंत्री जो सक्षम सुपोषण योजना है, ये कब शुरू किया गया था? यह भी जो है आपके 2022 में यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है प्रवासी श्रमिक जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यह भी जो है 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। ये इसका जो ऑप्शन या डी है ये वाला गलत है, तो यहाँ पर 4 काट देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यूपी स्पेशल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप जो है इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने सही किए। अगर इस की PDF चाहिए, ठीक है, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप स्टेट PCS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।